आमने सामने हुए सीएम ममता और पीएम मोदी, एक ही जिले में दोनों नेताओं की रैली। राकेश टिकैत पर हमले के आरोप में एबीवीपी नेता समेत 16 गिरफ्तार, बीजेपी बोली वहां थी पुलिस, हमला कैसे हुआ। नमस्कार, IBN भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुख करते हैं खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल में तीसरे फेज की वोटिंग से पहले जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हुगली जिले में अपनी अपनी रैलियों को संबोधित किया। हालांकि दोनों ही नेताओं का फोकस तारकेश्वर पर रहा, जो कोलकाता शहर से 63 किलोमीटर दूर एक हिंदू तीर्थ शहर है। बीजेपी ने यहां से पत्रकार से नेता बने स्वप्नदास गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं टीएमसी की तरफ से रामेंद्र सिन्हा मैदान में हैं। किसान नेता राकेश टिकैत के काफिले पर राजस्थान के अलवर जिले के तातरपुर चौराहे पर हमला हुआ था। कुछ लोगों ने स्वागत के बहाने उनकी गाड़ी रुकवाई और फिर हमला कर दिया। उनके ऊपर स्याही भी फेंकी गई, साथ ही उनकी कार के शीशे भी फोड़ दिए गए थे। इस हमले के बाद राकेश टिकैत ने ट्वीट कर इसके लिए बीजेपी पर आरोप लगाया। टिकैत का आरोप था कि बीजेपी के गुंडों ने उनके ऊपर हमला किया है। बिहार के बिहार शरीफ में प्रधान न्यायाधीश मानवेंद्र मिश्र ने मानवता का संदेश दिया। दरअसल प्रधान न्यायाधीश ने अपना जन्मदिन बाल गृह में अनाथ बच्चों के साथ मनाया। इस मौके पर मानवेंद्र मिश्र को बाल अधिकार संरक्षण इकाई के पदाधिकारियों ने जन्मदिन की बधाई दी। आपको बता दें कि जज मानवेंद्र मिश्र विगत 4 वर्षों से अपने जन्मदिन इन्हीं बच्चों के बीच मनाते आ रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते? देखिए, एक महज संयोग है कि 2007 से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस के रूप में भी मनाने का निर्णय लिया है और इसी दिन मेरा जन्मदिन भी पड़ता है। तो वैसे बच्चे या बड़े जिनको मतलब एक मानसिक भावनात्मक लगाव की ज़रूरत है, जो एक संवादहीनता या मानसिक बीमारी से गुजर रहे हैं, उनको सीधे सरल शब्दों में समझिए कि एक जादू की झप्पी जो हम लोग एक इमोशन टच दे करके, क्योंकि इसका कोई पर्याप्त इलाज नहीं है, इसे बस केवल मानवीय प्यार भावना इन सबों से ठीक किया जा सकता है और वही हम लोग करने का प्रयास करते हैं। और जन्मदिन इन अनाथ बच्चों के बीच में बना करके इन एक समाज को संदेश देना चाहते हैं कि सब लोग आगे आएँ और इन बच्चों के साथ आत्मीय रूप से जुड़े, ताकि इनका मानसिक शारीरिक अच्छे से विकास हो सके, और यही पहल हम लोगों की रहती है। बिहार के नवादा में जहरीली शराब से हो रही मौतों का सिलसिला जारी है। वहीं इस घटना ने सरकार की नींद उड़ाकर रख दी है। दरअसल इस घटना के विरोध में आरजेडी विधायक विभा देवी ने पीड़ित परिवारों के घर पहुंचकर उनका हालचाल लिया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। आरजेडी विधायक ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि हमारी सरकार से मांग है कि मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी और 20 लाख का मुआवजा दिया जाए। बिहार के नवादा में जहरीली शराब पीने से हो रही मौतों का सिलसिला जारी है, जिससे प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। जिले के डीएम और एसपी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि अब तक शराब से हुई मौतों की पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल 2 युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हाई टेंशन करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि युवक अपने क्षेत्र में भैंस चरा रहा था और नीचे लटक रहे 11,000 वोल्ट के तार के संपर्क में आने से उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या नाम है? मेरा नाम जयप्रकाश यादव है। कहाँ रहते हैं? ग्राम कोलबाज बहादुर का रहने वाला हूँ। मुझे आज सवेरे पता लगा है कि ऐसी घटना घट गई है। ये भैंस चराने के लिए गए थे, उसके बाद वहाँ से कौन गया? बहादुर यादव भैंस चराने के लिए गए थे, लेकिन आज सवेरे तक ये पता नहीं लग पाया कि एक्चुअल में हुआ क्या। वो कहीं मिसिंग हो गए हैं या डूब गए हैं या क्या हुआ है। लेकिन सवेरे ढूंढते ढूंढते जब लोगों को कल शाम से ढूंढ रहे हैं, नहीं पता लगा। जब सवेरे उनका लड़का ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँचा तो देखा कि वहाँ बिजली का तार लटका हुआ है, 11,000 वोल्ट का तार उधर से गुजरा हुआ है और उसकी हाइट जो 4 या 5 फीट है। वहाँ पर इसके पहले भी कई घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन अभी तक बिजली विभाग ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया है, जिसके वजह से हम ये चाहते हैं
कि पहली बात तो जो जान माल की नुकसान हुआ है उसकी गवर्नमेंट भरपाई करे, यानी बिजली विभाग उसका भरपाई करे। उसके बाद आगे भविष्य में ये घटना घटने से बचाने के लिए उसका बंदोबस्त किया जाए, यही हम कहना चाहते हैं। और परिवार अगर इसके अलावा और कोई मदद चाहता है तो ये विभाग की जिम्मेदारी बने कि वो इनको जो मुहैया कराए। क्या नाम है आपका? जितेंद्र यादव सर, कहाँ रहते हैं? कोलबाज बहादुर के निवासी हैं सर। क्या घटना हुई थी? सर ये घटना कल सुबह में गए थे 10 बजे निकले भैंस लेके, हमारे बड़े पिताजी बहादुर यादव, और गए और उधर से लौट के नहीं आए। जब वो नहीं आए तब हम लोग खोजने लगे, तो जानवर आ गए घर। तो हम लोग जब खोजने गए तो रात में खोज के आए, नहीं मिले। फिर सुबह हम लोग गए तो हमारा एक छोटा भाई इंजीनियर है, वो गया तो वो देखा तो हाँ लाइन की वजह से, बिजली विभाग की लापरवाही से की वजह से 11,000 लाइन गई थी सर, और ज़मीन से मात्र 4 फुट ऊपर है 11,000 बिजली विभाग। अब जी बिजली विभाग की सारी लापरवाही बिजली विभाग है उनकी। और राजेंद्र यादव जो प्रबंधक हैं सर सर्वोदय कॉलेज के, एप्लीकेशन दिए थे 2 बार, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो सारी लापरवाही विद्युत विभाग की है सर। कितने समय की घटना है? सर करीब लमसम 4 बजे की घटना है। 5 बजे भैंस घर पर आई, जब आई तो हम लोग खोजने लगे कि वो नहीं आए। जब वहाँ जब ब्लास्ट हुआ, जब लाइट जब उनको लगी, जब टिप की तब ब्लास्ट हुआ। जब ब्लास्ट हुआ तो जानवर सब भाग गए। तो जब आए घर पे तो हम लोग खोजने लगे। उसके बाद क्या चाहते हैं आप लोग? सर हम लोग यही चाहते हैं कि अब न्याय मिले, कार्रवाई हो उनके ऊपर, क्योंकि कोई भी मर सकता है। आज तो हमारे पिताजी चल गए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना न घटे। जी बिजली विभाग पर कार्रवाई हो ताकि भविष्य में ऐसी घटना न। हाँ आवारा पशु भी मर गए थे सर वहाँ 4-5 ठो। आइए हमारे पिताजी भी चले गए, और भी घटना हो सकती है सर। क्या नाम है? मेरा बिहार के भागलपुर में गोपालपुर से जदयू विधायक ने सिंचाई कर्मी संजय यादव की मौत को लेकर पुलिस विभाग पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि युवक की मौत अमानवीय व्यवहार के कारण हुई है और सरकार के ही प्रशासनिक पदाधिकारियों पर डॉक्टरों के साथ मिलकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलवाने का भी आरोप लगाया है। इस दौरान जदयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि नीतीश सरकार में बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, फिर भी पुलिस वाले शराब पी रहे हैं। वाह आप लोग मारे हैं, लेकिन बोला नहीं ये बात नहीं वो बात। और एक बात कहना चाहता हूँ, जिनके आदेश पर यहाँ का ये एसपी है कि सिटी एसपी नहीं कर सकते, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। उन्होंने आदेश दिया था पकड़ के लाओ, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? यानी आप आरोपी किसको मानते हैं इस मामले? अरे पुलिस को आरोपी मांगते कौन? पब्लिक को मानेंगे? पुलिस में कौन? एसपी? वो नहीं, पुलिस उन्होंने जो सिटी एसपी हो या एसपी हो जो हो, उन्होंने आदेश दिया, उनके आदेश के बल पर जाके पुलिसों ने घसीटते हुए लाया। और मैं कहता हूँ दारू पी के घसीट के लाया है। क्या तुक था? किनारे से मारते आ रहे हैं, बूट पहना हुआ दे रहे हैं, कहाँ अंडकोश में लगा, कंठ दबा हुआ है, बोल पा नहीं रही है। उनके बेटी को धक्का दे के भगा दिए, ये कर दिए। दारू पी के उन लोगों ने पीट के उनको मार दिया। और ये पुलिस से मिली भगत से डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नॉर्मल बना दिया। नेचुरल मर्डर है। नेचुरल मर्डर घरे में क्यों नहीं मर गया? ये सब सारी बात झूठ है। हम आग्रह करता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, चूँकि प्रधानमंत्री को भी वोट यही न देते हैं, यही पब्लिक ना। हमको कौन देते हैं? यही पब्लिक ना। ये बात है, एमपी बन के जाते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, हम विधायक बन के जाते हैं, हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं। कौन देता है? यही पब्लिक ना। सरकार कौन है? सरकार है यहाँ की पब्लिक, बिहार की जनता, हिंदुस्तान की जनता। जनता मुखातिब हुआ तो ठीक है, सरकार बन गई। जनता बिगड़ गई तो गई। हम लोग भाई, हम लोग को उतना पावर नहीं है, हम करें तो क्या करें? मेरा खून खौल जाता है। उस गरीब आदमी को मार दिया और बेसहारा हैंड टू माउथ हो गया, कैसे खाएगा? मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि तब तक उनकी पत्नी को पानी पिलाने में बहाल किया जाए जब उनका बेटा का उम्र है 16 साल, जब उनका उम्र होगा उनको अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिया जाए। ये मेरा कहना है। वाह आप लोग। बिहार के बिहार शरीफ में एक युवक के अपहरण का मामला सामने आया है।
जिसमें बिहार शरीफ थाना पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर अपहरण किए गए युवक को न सिर्फ मुक्त करा लिया बल्कि 2 अपहरणकर्ताओं को एक देसी कट्टा और 3 मोबाइल के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल 1 अप्रैल को अजय यादव के अपहरण के संबंध में आवेदन दिया गया था, जिसके बाद एएसपी के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों अपहरणकर्ताओं के आपराधिक इतिहास को खंगालने में जुट गई है। झारखंड के दुमका में शरारती तत्वों ने जंगल में आग लगा दिया, जिसके चलते दुमका निवासी बालेश्वर राय का पूरा घर जलकर राख हो गया। वहीं घर में रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची हंसडीहा थाने की पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घर में आज आग लगा है, क्या क्या क्षति हुआ बाबा आपके घर पर? देखिए सर, हमारा जितना अनाज पाती था, करीब धान तो था 10-15 कुंटल, लहार भी था 1.5 कुंटल, चावल था 2-4 कुंटल, और ये बाद में जितना अनाज था वो मक्खी सब खत्म हो गया। हाँ, हमारा कुछ ही नहीं बचा। जितना कागज पत्र था वो भी, रुपया पैसा था वो भी जो निकाले थे वो बैंक से घर के लिए सरकार दिया था, वो भी पैसा जल गया। क्या नाम हुआ आपका? भले सर। ये आग कैसे लगा, कारण? आग आप कैसे लग गया सर, हम लोग क्या जानते हैं जो मैंने कहाँ से लगा है, नहीं लगा, जंगल में कोई लगा दिया, हम लोग तो घर में पड़े थे। ये कितने बजे की घटना है? ये करीब अभी तो होगा करीब 2-2:30-3 बजे। तो आप लोग पूरे परिवार कितना है? जैसे इस घर में रहते थे कितने परिवार? 1:30 बजे। कितने परिवार रहते थे इस घर में जो बेघर हो गए आप लोग? अभी 12-13 थे। और क्या नाम हुआ आपका? भले सर। चलिए, घर में आज आग लगा है। राजस्थान के फलौदी में थानाधिकारी राकेश कुमार खयालिया को पुलिस महानिदेशक जयपुर द्वारा उत्तम सेवा चिन्ह देने की घोषणा की गई है। इस अवसर पर समर्पण सेवा ग्रुप की संचालिका और टीम के सदस्यों ने थानाधिकारी का अभिनंदन किया। दरअसल थानाधिकारी की गिनती जोधपुर ग्रामीण के बेहद संजीदा और होनहार पुलिस अधिकारियों में होती है। इस अवसर पर थानाधिकारी खयालिया ने कहा कि पुलिस समाज का अभिन्न अंग है और उसकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। आपकी मदद करेंगे, जहाँ भी आपके सरकारी या गैर सरकारी जो भी मदद की आवश्यकता होगी आप कभी भी हमें बताएं, आपकी हर हाल में मदद करें। और एक दूसरा मैंने आपको बताया था, योजना अभी हमारे विभाग की तरफ से आई है, और एक सुरक्षा सखी के नाम से, तो मैंने आपको उसका परिपत्र दे दिया। उसमें भी आप महिलाओं का और बच्चियों का ही है वो केवल, उसके लिए भी आप जोड़ने से अधिक जोड़ने की आवश्यकता है। तो बच्चियों को कानून के बारे में भी आप बाकी समर्पण का सेवा का कर ही रहे हैं, ये भी एक सेवा ही है। देखो, किसी को न्याय दिलाना भी बहुत बड़ी सेवा है। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि न्याय तब मिलेगा जब यहाँ आएगा या कोर्ट में कोई जाएगा। अगर कोई जानकारी नहीं हो, जा ही नहीं पाते हैं, तो फिर उस बात का रोल रहेगा आपका उसमें। नहीं, आपके कोई दिक्कत नहीं है। लोग ये समझते हैं कि हम तो रिपोर्ट दर्ज करा के खुद परेशानी में पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको तो अब तो बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया कानून में, आपको यहाँ आने की भी आवश्यकता नहीं है। कानून यही कहता है कि आपको थाने आने की आवश्यकता नहीं है। आप टेलीफोन कर दीजिए, हमें सूचना दे दीजिए, सामने साथ ही हो गया, पुलिस खुद आएगी घर, आपकी रिपोर्ट लेंगे। और सबसे बड़ी जो शंका आपने रहती है कि साहब मेरा नाम खराब हो जाता है, सबको पता चलेगा, तो वो कानून में प्रावधान है, तो किसी को भी नाम सार्वजनिक होता ही नहीं है, ये दंडनीय अपराध है। हम भी नहीं कर सकते, मीडिया के बंधु वो भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता उनको, इसलिए उस चीज़ की कतई चिंता नहीं करें। उससे क्या उनको फिर और ज़्यादा उनका जो बल मिलता है, उनको और ज़्यादा वो काम अपराध तोड़ने के लिए, प्रभावित करने के लिए दुष्प्रेरित होते हैं। तो अपने को ऐसी घटनाओं को छिपाना नहीं है, उस उद्देश्य से वो किया जा रहा है, उसमें हमें सहयोग की अपेक्षा है आपसे। और आपकी यूपी के जनपद चंदौली में चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है, जिसके चलते आसपास के गांवों में भी हड़कंप मचा हुआ है, जिसकी सूचना वन विभाग और फायर ब्रिगेड को दी गई थी। लेकिन आधुनिकता के अभाव में फायर ब्रिगेड की टीम पहाड़ी पर नहीं चढ़ पाई, जिससे आग पर काबू नहीं पाया जा सका है।
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में पुरानी जमीनी रंजिश के चलते जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना में पीड़ित परिवार का कहना है कि अवैध हथियारों से लैस बेखौफ दबंगों ने उन्हें लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा है और कई राउंड फायरिंग कर गांव में दहशत फैलाई है। फिलहाल हमले में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। इस घटना में सीओ सिटी संजय कुमार सिंह का कहना है कि 2 पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है, जबकि फायरिंग का आरोप सरासर गलत और निराधार है। जनपद फतेहपुर में थाना कोतवाली के अंदौली गांव में पुरानी रंजिश के कारण फॉर्च्यूनर गाड़ी से धूल उड़ने को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट घटना हुई है। सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में उपचार कराया गया। जांच में फायरिंग घटना की पुष्टि नहीं हुई है। अब तक किसी भी पक्ष के द्वारा थाना कोतवाली पर कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है। प्रार्थना पत्र प्राप्त करके शीघ्र ही आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।